हर एक इंसान की तमन्ना होती है कि वो कामयाब इंसान बन जाए और इसी सिलसिले को लेकर अपनी पूरी तवानाई खर्च करता है। और अगर देखा जाए तो हमारे अक्सर साथियों की मेहनत दुनिया को हासिल करने के लिए होती है, और कुछ साथी वो भी हैं जिन्होंने अपनी ज़िंदगी को अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दीन की नशर अशात के लिए वक्फ कर दी है। और सच्ची बात तो ये है कि ज़िंदगी की कामयाबी अल्लाह और उसके रसूल के अहकामात पर अमल करने से मिलती है, और असल कामयाबी यही है। दुनिया में जितनी भी कामयाबियां हैं वो महदूद हैं, और मौत के आने से दुनियावी तमाम तर कामयाबियां ख़त्म हो जाती हैं। दुनिया में आने का मकसद भी यही है कि अल्लाह ताला राज़ी हो जाएं। अगर कोई बंदा इस मकसद में अपने आप को थकाता है तो उसने असल कामयाबी ले ली है। इस सिलसिले में हमारे तबलीगी हजरात जो मसाजिद में अल्लाह के दीन और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को ज़िंदा करने की मेहनत को लेकर गली गली मोहल्ला मोहल्ला जाते हैं, इनका मकसद भी एक है कि किसी तरह अल्लाह का दीन अल्लाह ताला की सरजमीन पर नाफिज हो जाए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतें घर घर और मोहल्ला में ज़िंदा हो जाएं, और वो कामयाब इंसान बनकर इस दुनिया से रुखसत हो जाएंगे। एक साथी ने बताया कि मैं एक मर्तबा तबलीग में जमात के साथ था, तो हम साथियों में एक साथी ने मुझे बुलाकर बोला कि मैं आपको 2 नसीहतें करता हूँ, अगर आपने इस पर अमल किया तो आपकी पूरी ज़िंदगी बन जाएगी। एक ये कि कभी थोड़ी लज्जत हासिल करने के लिए गुनाह का काम मत करना, क्योंकि लज्जत तो ख़त्म हो जाएगी लेकिन गुनाह का बोझ आपके सर पर रहेगा जो कब्र तक आपके साथ जाएगा। और दूसरी नसीहत ये कि थोड़ी मशक्क़त की वजह से नेक काम को मत छोड़ना, क्योंकि मशक्क़त तो ख़त्म हो जाएगी लेकिन अजर बाकी रहेगा। सच्ची बात तो ये है कि अगर मैं ये कहूँ कि इन 2 नसीहतों में पूरे दीन का खुलासा है तो इसमें कोई शक नहीं। और अगर इन 2 नसीहतों पर हम सब अमल करें तो हमारी दुनिया भी बन जाएगी और आखिरत भी बन जाएगी, और हम कामयाब इंसान बनकर दुनिया से रुखसत होंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें इन 2 नसीहतों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन।